वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी अमित एम अग्रवाल के मैथमेटिक्स के 2023 और उसके पहले के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 11th डे में एंट्री किए हैं। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पर लिखा जाए तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा और सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन कि जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद जब रिवाइंड करके वीडियो को देखने की कोशिश करें, तो जब आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो यह जरूर एनालाइज करिए कि हमारी और आपकी सोच कहां पर मैच की थी, कहां पर आपने गलतियां किया था और उन गलतियों को कैसे रिड्यूस किया जाए। अगर से आपने इतना काम कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अपने क्लास को आरंभ करते हैं भी। तो हमारा जो आज का टारगेट है बच्चा पार्टी, हमारा आज का टारगेट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स मूव। तो जैसे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं। Question number 15 is saying that the maximum value of the maximum value of 5 3 cos theta 3 cos theta plus 5 times sin theta minus pi by 6, इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और यह क्वेश्चन 2019 में मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 12 जैन सेकेंड शिफ्ट में, 12 जैन फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, वह कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि a sin x प्लस माइनस b cos x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली बात तो ये याद होना चाहिए आपको, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया है तो यू मस्ट लर्न इट। अब एक शर्त यहां पर और आपने नोटिस किया विनोद, कि जो एंगल साइन का है वही एंगल कॉस का भी होना चाहिए। तो अगर से हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो मैं इसको एफ ऑफ थीटा मान लू, मान लो मैं इसको एफ ऑफ थीटा मान लू, तो बेटा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। अब एक बात आप नोटिस करना बेटा, कि कॉस के साथ थीटा है जबकि साइन के साथ थीटा माइनस पाई बाई 6 है। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि थीटा माइनस पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना है किसमें, आपके थीटा में ओनली। तो आपको यह फॉर्मूला याद होगा कि जैसे मान लो ये पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 30 डिग्री। अब यदि मैं सारे वैल्यूज पुट करूं तो बेटा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, तो यह आ जाएगा √3 साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू आता है 1/2, तो बेटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई, हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को यहां पर पुट करके 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो बेटा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 cos थीटा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5√3/2 साइन थीटा और माइनस आ जाएगा 5 cos थीटा बाई पाई। अब यदि इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें बच्चा पार्टी, तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, यह ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3 cos थीटा और -5/2 cos थीटा,
विल बी प्लस कॉस थीटा बाई 2, यानी यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन। अब एक बात यहां से थोड़ा विचार करिएगा, क्या कि सर जी जब हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहे थे तो मैंने बोला था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम रूट में होता है। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम कहां पर होता है? रूट में होता है। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखो, अगर से हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में कॉस का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस साइन का कोफिशिएंट 5√3, तो बेटा 5√3 इज 75 बाई, सही है। अब यदि हम इन लोग को ऐड करें तो बेटा यह आ जाएगा अंडर रूट में 76/4, और यदि कट करें तो यह आ जाएगा 19। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज रूट 19 एंड दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात समझने वाली थी, वो ये कि a sin x प्लस माइनस b cos x तभी लगेगा जब साइन और कॉस का एंगल क्या हो? सेम। अब साइन और कॉस का एंगल सेम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो आप खुद सोचिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कन्वर्जन तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बात करें, यानी हम लोग डिस्कस करें अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट कि लेट लेट fk of x is equal to 1 upon k sin to the power kx plus cos to the power kx for k is equal to 1 2 3 dot 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 so on. Then for all x belongs to real number, then for all x belongs to real number, the value of the value of f4 of x minus f6 of x is equal to। अब यहां पर यह क्वेश्चन जो है बेटा यह 2019 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 11 जन फर्स्ट शिफ्ट। यह क्वेश्चन जो है यह 11 जन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगर से हम लोग इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर से अगर हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें, थोड़ा देखो यहां पर क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि एफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि दो रिजल्ट आप यहां पर याद कर लो। पहला रिजल्ट याद कर लो कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक रिजल्ट ये याद कर लीजिए, और दूसरा साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, और यह होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। यह दो रिजल्ट आप याद करिए। अगर से आप यह दो रिजल्ट याद कर लिए तो समझ लो आपका काम बन गया। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा f4 ऑफ x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बेटा कि जहां पर k है वहां पर मैं 4 लिखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और बेटा यह आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 4 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। अब उसी तरीके से f6 ऑफ x निकालो, तो बेटा जब हम f6 ऑफ x निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 6 साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। और जब हम लोग इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा 1 अपॉन 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा हमें क्या करना है, यदि मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको एज ए इक्वेशन 2 मान लूं, तो भैया सीधी सीधी बात है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है f4 माइनस f6, f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो बेटा f4 ऑफ x का मतलब क्या होगा कि मैं 1/4 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जाएगा 1/4 माइनस, बेटा इस 2 से यह 2 जब कटेगा तो यह आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से जब 1/6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब -1/6 हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो बेटा इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो जब यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6। तो बेटा 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12। तो जब 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा बेटा, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 विल बी 3 माइनस 2 विल बी 1/12। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि योर करेक्ट आंसर इज 1/12। जो आपका सबसे सही आंसर है वह है 1/12। तो यहां से एक बात आपको बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा और अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं यह कन्वर्जन का और कुछ रिजल्ट को याद करने का गेम है। यानी कि हमारे सर जब हम लोगों को तैयारी के समय बताते थे तो एक स्टेटमेंट बोलते थे वो कि अगर से आप मैथमेटिक्स के किंग बनना चाहते हैं तो आप जिन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उन क्वेश्चन को फ्यूचर में एज अ रिजल्ट यूज करने के लिए तैयार रहिए। यदि आप उन क्वेश्चंस को फ्यूचर में एज अ रिजल्ट यूज करने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। और यदि आप एज अ रिजल्ट यूज करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए आपको कोई भी उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे अगर से बढ़े बच्चा पार्टी, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट कि द द वैल्यू ऑफ cos π/2 का स्क्वायर इंटू cos π/2 का क्यूब इंटू cos π/2 के पावर 4 डॉट 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 इंटू cos π/2 के पावर 10 इंटू साइन π/2 के पावर 10। सही है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यह क्वेश्चन जो था बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन भी 2019 के मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 के मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है आपका 10 जन सेकेंड शिफ्ट, 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार फिर से इस चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यदि इसको एक बार फिर से डिस्कस किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cos π/2 का स्क्वायर इंटू cos π/2 के पावर 3 इंटू cos π/2 के पावर 4 डॉट 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 इंटू cos π/2 के पावर 10 इंटू साइन π/2 के पावर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट टू राइट चलता है वही मल्टीप्लीकेशन राइट टू लेफ्ट चलता है। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 के पावर 10 इंटू कॉस π/2 के पावर 10 इंटू कॉस π/2 के पावर 9 इंटू कॉस π/2 के पावर 8 डॉट 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 इंटू में आ जाएगा cos π/2 के पावर 2। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो यह पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो जहां पर भी 3 या 3 से ज्यादा टर्म दे दे तो बेटा आपका सबसे पहला काम होना चाहिए पैटर्न को ढूंढना। यदि आपने पैटर्न ढूंढ लिया तो समझ लो काम बन गया। और यहाँ पर यदि आप पैटर्न को देखोगे तो सीधा सीधा आपको नजर आएगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन बेटा 2 sin थीटा का फॉर्म बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज वेल एज डिवाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट कैन वी राइट इट, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 2 sin पाई बाई 2 के पावर 10 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 10 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 9 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 8 डॉट 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 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 2। अब एक चीज देखो बेटा, जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक पावर कम होगा, तो जब एक पावर कम होगा तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 साइन पाई बाई 2 के पावर 9 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 9 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 8 डॉट 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 इंटू कॉस पाई बाई 2 के पावर 2। अच्छा एक बात यहाँ पर नोटिस करना, इसका मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 2 का पावर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब बेटा जितने टर्म्स यहाँ पर होंगे 2 का पावर उतना ही होगा, और लास्ट में जो 2 का पावर होगा उससे एक कम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर टोटल 9 टर्म है, तो जब टोटल 9 टर्म है तो अगर से यही मैकेनिज्म मैं आगे तक रखूं तो 1/2 के पावर 9 आएगा और साइन पाई के बाई 2 आ जाएगा, और बेटा साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो यह आ जाएगा 1/2 के पावर 9 और 1/2 के पावर 9 स्टैंड फॉर 1/512। So what is the correct answer? The correct answer is 1/512। तो अगर से आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो बस आप अपने भेजे में एक बात रखिए कि सर जी हमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिख जाए, एडिशन में दिख जाए, सब्ट्रैक्शन में दिख जाए, डिवीजन में दिख जाए, तुरंत अपने दिमाग में डाल लीजिए कि यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न लगेगा, उस पैटर्न को ढूंढिए और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको आपका आंसर भी मिलेगा, यू विल गेट योर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 18। और अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको ऑप्शन भी देने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट कैसे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a can be written as can be written can be written as। यह क्वेश्चन 2013 के मेन में आया है, उस समय एक ही पेपर होता था तो ये बहुत ज्यादा लफड़े की बात नहीं है कि किस शिफ्ट में आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं होता। इसके ऑप्शन देखो, यदि ऑप्शन ए पे बात करें तो बेटा ऑप्शन ए कहता है कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1। यदि हम लोग ऑप्शन बी पे बात करें तो बेटा ऑप्शन बी कहता है कि सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1। ऑप्शन सी कहता है बच्चा पार्टी हमको कि tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। और ऑप्शन डी कहता है बच्चा पार्टी हमें सेक ए प्लस कोसेक, सेक ए प्लस कोसेक, सेक ए प्लस कोसेक। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो व्हाट कैन वी डू। सबसे पहले तो अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो साइन कॉस और उसके रेसिप्रोकल का फॉर्म है, तो अगर से मैं यहाँ पर वैल्यू निकालने की बात करूं तो देखो बेटा ये क्या है, ये हमारे पास है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। तो यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें बच्चा तो क्या tan a को हम लोग sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। tan a can be written as sin a upon cos a। उसी तरीके से cot a can be written as cos a upon sin a। पहली बात हो गई, फिर प्लस, फिर वही cot के बारे में लिखेंगे क्या, cos a upon sin a।
कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कॉट ए अपॉन साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। सही है, ये हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा और करेंगे सिंपली। थोड़ा जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर अगर से हम लोग डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई, यदि मैं 1 और साइन ए का एलसीएम लूं तो बेटा 1 और साइन ए का एलसीएम विल बी साइन ए, तो यहां पर लिख दिया जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। सही है। उसी तरीके से अगर से मैं अगले में बात करूं तो यह है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन। अब बेटा यदि मैं यहाँ पर 1 और कॉस ए का एलसीएम लूं तो 1 और कॉस ए का एलसीएम विल बी कॉस ए, तो देखो यह आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए। अब एक बात यहाँ पर सोचना, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाकर सोचोगे काम बन जाएगा। क्या दिमाग की बत्ती जला के सोचना है बेटा, दिमाग की बत्ती यह जला के सोचना है कि यदि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यदि हम लोग इसके आगे इसको लिखने की कोशिश करें तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस, फिर प्लस उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए। अब एक बात आप बताओ पा लगी, ठीक है, तो अगर से हम लोग यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जब साइन चेंज होगा बेटा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए। तो जब बेटा यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अच्छा माइनस जब लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा हमारे पास साइन ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस। अब यहां पर आप अगर से एलसीएम लेना चाहें तो देखिए एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, यदि यहां पर चाहें तो एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या ले सकते हैं बेटा, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो ले लिया। तो जब ये ले लिया बच्चा पार्टी, तो एक बात बताओ कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब ए होगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब ए होगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। भैया एक चीज समझो, अगर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने आए हो तो यू मस्ट नो आइडेंटिटीज, विदाउट आइडेंटिटीज यू आर नथिंग। तो आपको आइडेंटिटीज प्रॉपर वे में आना चाहिए। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होगा। तो जब यही होगा बच्चा पार्टी, सो व्हाट कैन वी डू हियर, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस, ये हो गया। अब अगर से ये हो गया तो बताओ इस वाले से ये कैंसिल आउट होगा, तो जब कैंसिल आउट होगा बेटा, और एक चीज और बताना है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज हाउ मच, तो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो जब यह 1 है बच्चा पार्टी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक बात बताओ कि आपने वहां कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर से a प्लस बी बाई सी हो तो हम इसको सेपरेटली a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। तो जब सेपरेटली लिखेंगे बेटा तो देखो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए
और प्लस का हो जाएगा 1। अरे बताओ, साइन ए का रेसिप्रोकल इज कोसेक ए और कॉस ए का रेसिप्रोकल इज सेक ए और प्लस हो गया। तो cosec a plus sec a plus 1, that is your answer. So what is correct answer? The correct answer is option B. The correct answer is option B. तो यहां से क्वेश्चन नंबर 18 के आधार पर आप एक स्टेटमेंट क्लियरली बोल सकते हो कि अगर से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और यदि आपको ऐसा लगे कि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर अपने कैलकुलेशन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेके चलो। यदि आप अपने कैलकुलेशन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेके चलोगे तो यू विल गेट योर आंसर, और यदि आप अपने कैलकुलेशन को अपने मन से इधर उधर करोगे तो आप पंगे में फंसोगे। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकली सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली करेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अच्छा, दोनों पे किया है इसने ओपन। 0 टू पाई बाई 4 एंड t1 इज इक्वल टू tan थीटा के पावर tan थीटा, tan थीटा टू द पावर tan थीटा, कॉमा t2 इज इक्वल टू tan theta to the power 40, comma t3 is equal to cot theta to the power 10 theta, cot theta to the power 10, comma t4 is equal to cot theta to the power cot theta to the power। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, देन, यानी अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर भी ऑप्शन लेके चलेंगे। जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो कह रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2। सी ऑप्शन के बारे में बात करें तो सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि T3 is greater than T1 is greater than T2 is greater than T4। और डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो क्या कर रहा है, यह कह रहा है कि T2 is greater than T3 is greater than T1 is greater than T। यह चारों ऑप्शन हमारे पास है और यह क्वेश्चन 2006 में आया है और 3 मार्क्स के लिए। 2006 में आया और कितने मार्क्स के लिए आया है, 3 मार्क्स के लिए। चलो देखो, अगर से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो बच्चा पार्टी सबसे पहले देखो थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई। कभी भी अगर से इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पर कंपेयर हो तो अगर से पॉसिबल हो तो आप एक ऐसी वैल्यू कंसीडर करो जिसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो और वो इंटरवल के अंदर से हो। तो कैन आई टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यदि थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे बेटा तो देखो क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा tan 30 डिग्री टू द पावर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो बेटा 1/√3 कंप्लीट टू द पावर 1/√। उसी तरीके से अगर से हम लोग T2 पे बात करें तो T2 क्या होगा, T2 हमारे पास है tan थीटा टू द पावर 40। मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√3 के पावर √3 भाई cot 30 डिग्री स्टैंड फॉर। फिर उसके बाद T3 क्या है हमारे पास, तो बेटा यदि हम लोग T3 पे बात करें तो जो T3 हमारे पास है वो है cot थीटा टू द पावर tan थीटा। तो बेटा यह हो जाएगा cot 30 डिग्री टू द पावर tan 30 डिग्री। बेटा cot 30 डिग्री स्टैंड फॉर √3 और tan 30 डिग्री स्टैंड फॉर 1/√। अब यदि हम लोग T4 के बारे में बात करें तो बेटा जो T4 है वो हमारे पास है cot थीटा टू द पावर cot थीटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया cot 30 डिग्री टू द पावर cot 30 डिग्री और यह हो जाएगा √3 टू द पावर √। अब यहां पर
दो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या रखनी है कि यदि बेस 1 से बड़ा है और पावर भी 1 से बड़ा है, ठीक है, जहां जहां बेस 1 से बड़ा होता है बेटा, वहां पर वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसका मतलब कि T4 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि T4 का बेस भी 1 से बड़ा है और पावर भी 1 से बड़ा है। लेकिन T4 बेस 1 से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर T4 से T3 थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि पावर 1 से छोटा है। लेकिन बच्चा पार्टी, जहां पर बेस 1 से छोटा हो और पावर बढ़े, वहां पर वैल्यू घटती है। इसका मतलब T2 जो होगा ना, वह सबसे स्मॉल। तो जब सबसे स्मॉलर होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा T1 और फिर ये हो जाएगा। Now you can observe कि which option is correct, तो you will find out that कि सर जी ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ऑप्शन बी है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हैं। अब इसके बाद अगर से हम लोग बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20, इसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 चर्चा करने वाले हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। Question number 20 is saying that the number of ordered pairs, the number of ordered pairs, the number of ordered pairs, alpha comma beta pair, where alpha comma beta belongs to minus pi to pi, satisfying cos alpha minus beta is equal to 1, and cos alpha plus beta is equal to 1 by e is। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए ले लें तो ऑप्शन ए है 0। हालांकि मैं अभी कुछ टाइम से ऑप्शन दे रहा हूं, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत है। ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 और ऑप्शन डी इज। यह क्वेश्चन 2005 में आया है और यह क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया। तो 2005 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर से हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, तो बड़ा पहले दिया है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, जहां पर अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेकर। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सर जी यह 1 तभी आएगा जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए। यानी जहां जहां अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, वहां वहां पर ये 1 देगा। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और माइनस पाई से पाई के बीच में यह 1 एक ही बार होगा और वह है 0 पर। सही है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अगर से हम लोग बात करें तो बेटा अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ बीटा अल्फा, तो बेटा यह हो जाएगा हमारे पास cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। अब एक चीज सोचो कि यदि अल्फा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से पाई, तो बेटा डेफिनेटली जो 2 अल्फा बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा माइनस 2 पाई से 2 पाई। यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब उसके मल्टीपल एंगल में चेंजेस होता है, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटरवल में भी क्या होता है, चेंज। तो इसको अब अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं कि 2 अल्फा को मान लेते हैं थीटा। तो बेटा जब हम 2 अल्फा को थीटा कंसीडर कर लेंगे, लेट अस सपोज इट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, जहां पर थीटा बिलोंग करेगा माइनस 2 पाई से 2 पाई। अब बेटा यदि आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो एक बार लेफ्ट वाले को ड्रॉ करो और एक बार राइट वाले को ड्रॉ करो। तो हमें cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके किसके बीच में, माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच। सही है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो देखो
पहले तो 0 से 2 पाई में जाते हैं। सही है। दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 2 एंड दैट इज x। सिमिलरली अगर हम लोग राइट में मूव करें, ऐसा कुछ बनेगा। दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज माइनस 3 पाई बाई 2। अब यदि मैं राइट वाला ड्रॉ करूं तो दिस इज द y इज इक्वल टू cos थीटा। अब यदि मैं राइट वाला ड्रॉ करूं बेटा y इज इक्वल टू 1 बाई e, तो ऐसा है। दिस इज y इज इक्वल टू 1 बाई e। अब आप देख लो कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। यदि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बात करोगे तो 1 2 3 4। और बेटा आपको पता है कि जैसी वैल्यू अल्फा की आएगी वैसी वैल्यू बीटा की आएगी। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज हाउ मच? द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। 1 2 3। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच? तो जब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन? डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहने का सेंस ये है ना, फिर से देखो, जुगाड़ कन्वर्जन, जुगाड़ कन्वर्जन करते जाओ, चीजें अपने आप बेहतर तरीके से बनती जाएंगी। चलिए अब यदि हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यदि हम लोग बात करें बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है 21। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को यदि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, शायद ये हम लोगों का अभी का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो यदि क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट कि गिवन बोथ theta and phi, given both theta and phi are acute angles, are acute angles, and sin theta is equal to 1 by 2 comma cos phi is equal to 1 by 3, then the value of theta plus phi is equal to थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारे पास है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यदि ऑप्शन बी के बारे में बात किया जाए तो यह हमारे पास है 90 डिग्री टू 120 डिग्री। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास है 120 डिग्री टू 150 डिग्री। फिर ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो ये है 150 डिग्री से लेकर 100। यह क्वेश्चन आपका कब आया है? तो बेटा यह क्वेश्चन आपका आया है 2004 में और 1 मार्क्स के लिए। 2004 में आया हुआ यह क्वेश्चन है और 1 मार्क के लिए आया क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सोल्यूशन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस बात पर फोकस करना है कि जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो क्वेश्चन को कोशिश सॉल्व करने के बाद एस्टिमेशन, आपको अप्रोक्सीमेशन का गेम आना चाहिए। जैसे यहां पर बात करें, देखो, तो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो सीधा थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री, क्योंकि सारा मामला जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के इर्द गिर्द है, तो इसके आगे हमें जाने की आवश्यकता। अब cos फाई देखना होगा, cos फाई इज 1 बाई 3। अब एक बात आपको पता है कि 0 से पाई बाई 2 में, जैसे मान लो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और यह y डैश। तो 0 से पाई बाई 2 में जो cos का ग्राफ बनता है वो कुछ ये। अब आपको एक बात भली बात ही पता है कि 1 बाई 3 से 1 बाई 2 बड़ा होगा, सही है ना? अब देखो 1 बाई 2 आया होगा पहले और 1 बाई 2 किस पर आएगा? 1 बाई 2 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 1 बाई 2 किस पर आएगा? 60 डिग्री पर। तो जो 1 बाई 3 जाएगा
वो 60 डिग्री प्लस एंगल पे जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर फाई के बारे में एक बात बोल सकते हैं कि यह जब भी एंगल होगा वो 60 डिग्री प्लस होगा। तो एक चीज सोचो बेटा, एक 60 डिग्री प्लस है और एक 30 डिग्री है, तो जब मैं दोनों को ऐड करके थीटा और प्लस फाई निकालूंगा तो यह 90 डिग्री प्लस होगा। और बेटा 90 डिग्री प्लस इन विच क्वाड्रेंट? 90 डिग्री प्लस विल लाइंग इन बी ऑप्शन। 90 डिग्री प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो 90 डिग्री प्लस जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री प्लस जो है वो 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो कभी कभी ना जरूरी नहीं है कि हम पूरे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कभी कभी अगर से हमारा थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेशन हमारे साथ है तो वी कैन सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियरली एंड वेरी क्लोजली। इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब 21 के बाद यदि हम लोग बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करें बच्चा पार्टी, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या। क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग दैट कि इफ अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा is equal to pi by 2, and beta plus gamma is equal to alpha, then tan alpha equals, then tan alpha equals क्या आएगा? यदि मैं यहां पर ऑप्शन पे बात करूं तो ऑप्शन ये है 2 टाइम्स tan बीटा प्लस tan गामा। ऑप्शन बी पे बात करें तो क्या होगा? tan बीटा प्लस tan गामा। फिर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी हम लोगों के पास है tan बीटा प्लस 2 tan गामा। और ऑप्शन डी जो हमारे पास है वह है 2 tan बीटा प्लस 10, 2 tan बीटा प्लस। अब यह क्वेश्चन जो आया है बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन आया है 2001 में और यह क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए 2001 में आया है और यह क्वेश्चन भी कितने मार्क के लिए है? 1 मार्क के लिए। तो सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि बेटा हमें जो tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है वो बीटा और गामा के फॉर्म में निकालनी है। तो हमें जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा दिया है तो क्या बेटा मैं दोनों साइड में tan लिख सकता हूं? तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा प्लस गामा। अब बेटा यहाँ पर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सही है। अब एक बात हमें बताइए कि यह जो 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा डिवीजन है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा तो tan अल्फा का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगा। तो जब दोनों के साथ होगा तो ये क्या आ जाएगा? tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा प्लस tan। हाँ, अब हमें एक बात बताओ बच्चा पार्टी, बहुत गौर करके सुनना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। तो क्या मैं अल्फा की जगह पर यदि चाहूं तो पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख सकता हूं? यानी कि जहां पर हमारे पास अल्फा था वहां पर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस बीटा। तो जब ऐसा कुछ लिखेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा? tan अल्फा माइनस tan पाई बाई 2 माइनस बीटा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा प्लस tan। ये हो गया हमारे पास। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा। तो यह हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज माइनस cot बीटा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan गामा। और बेटा आपको पता है cot बीटा इंटू tan बीटा इज 1 और यह निगेटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब बेटा राइट में जाके पॉजिटिव होगा तो क्या tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस 2 tan गामा लिखा जा सकता है। और फाइनली हमारा रिजल्ट तो इसी टाइप का था ना,
तो देखो अगर से हमारा रिजल्ट इसी टाइप का था तो व्हाट विल बी आवर आंसर इज ऑप्शन सी। आवर आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम लोग इसी तरीके से अपनी सारी बातों को आप तक बेहिचक पहुंचाते रहें। एंड स्टे ट्यून फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बहुत जल्द ही हम लोग 11th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लाने वाले हैं और 12th के कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 12 के चैलेंज के साथ।